जय श्री राधे कृष्ण। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में ग्रह गोचर की पोजीशन की। उसके बाद अगस्त माह चूंकि व्रत और त्योहारों का माह है, इसीलिए व्रत और त्योहार की छोटी सी अपडेट मैं आपको बताऊंगी और लास्ट में आपको मासिक राशिफल की जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले सीधा आ जाते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन पे। इस बार इस अगस्त महीने में चार ग्रह स्वग्रही होकर बैठे हैं और बुध का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य और मंगल एक ही दिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां इस बार बन रही है। कुछ योग भी, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, गुरु केतु का चांडाल योग, शुक्र राहु का जड़त्व योग, ऐसे कुछ योग भी इस माह देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को वे कर्क राशि से आपकी खुद की राशि में यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह भी 16 अगस्त को ही मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं एक बुध ग्रह भी सूर्य के साथ साथ में 17 अगस्त को कर्क राशि से आपकी खुद की राशि में विराजमान होकर सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे। उसके अलावा 2 अगस्त को सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी बुध का 2 बार राशि परिवर्तन इस माह देखने को मिलेगा। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है, स्वग्रही होकर बैठे हैं और 1 अगस्त को यानी माह की शुरुआत में ही वृषभ से मिथुन में प्रवेश करके राहु के साथ में जड़त्व योग की स्थिति बनाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में विराजमान रहकर केतु के साथ में बैठकर चांडाल योग का निर्माण करेंगे और शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। यानी इस पूरे माह 4 ग्रह स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। सूर्य ग्रह, गुरु ग्रह, शनि ग्रह और मंगल ग्रह, ये चारों ग्रह इस माह स्वग्रही होंगे। तो इसका क्या इफेक्ट आपकी राशि पर पड़ेगा, ये मासिक राशिफल में जानेंगे। तो सीधा बढ़ जाते हैं व्रत और त्योहारों की अपडेट पर। इस माह व्रत और त्योहार भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो 3 अगस्त को रक्षाबंधन का सबसे पहले पर्व मनाया जाएगा। 6 अगस्त को कजली तीज का पर्व सुहाग के लिए मनाया जाएगा। 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्सव मनाया जाएगा, ये वैष्णव धर्म के संप्रदाय वाले मनाएंगे। और 11 अगस्त को स्मार्ट संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। 15 अगस्त को पूरा देश सबसे बड़ा पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 16 अगस्त को बछबारस का पर्व आ रहा है, जो कि अपने संतान के लिए स्त्रियां करती हैं। और 21 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा, जो कि नव विवाहिताएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपने सुखद ग्रस्त जीवन के लिए करती हैं। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरा देश धूमधाम से मनाएगा। यानी ये महीना व्रत और त्योहारों का संगम महीना माना जाता है। इस महीने हम हमारे भाई के लिए, हम हमारे पति के लिए, हम हमारे बच्चों के लिए, हम हमारे सुहाग के लिए, हम हमारे सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हम कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं और गणेश चतुर्थी भी इसी दिन इस महीने में मनाते हैं। यानी बहुत सारे त्योहार एक साथ हम इस महीने सेलिब्रेट करते हैं। सीधा बढ़ते हैं मासिक राशिफल की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है। परिवार से ही व्यक्ति के दिन की शुरुआत होती है और परिवार पर ही व्यक्ति का दिन खत्म हो जाता है। तो पारिवारिक स्थिति इस माह मिले जुले परिणाम लेकर आई है। देखिए, आपके लग्नेश हैं सूर्य, जो कि आप अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। 12वें भाव में सूर्य का जाकर बैठना इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। साथ में शनि की सप्तम दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, बुध पर भी पड़ रही है। आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डाउन करता है। थोड़ा अग्रेसिवनेस, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा बिना बात किसी पर भी किसी से भी झड़प हो जाना, किसी से भी झगड़ा कर लेना, किसी अनर्गल बहस का हिस्सा बन जाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको इस माह के आधे माह तक देखने को मिलेगी। यानी आधा महीना 15 अगस्त तक ये स्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती है। दादा दादी के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ रिश्तों में मतभेद आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लाभ की स्थितियां भी कम होगी। हानि, टेंशन, अनर्गल चिंता का वातावरण आपके मन में इन 15 दिनों में बना रहेगा। कुटुंब का भी सहयोग नहीं मिलेगा। आपको अपने कार्य अकेले ही स्वयं के दम पर पूर्ण करने पड़ेंगे। परंतु
आधे महीने के बाद में यानी 16 अगस्त से सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लग्न में ही बन रहा है। लग्न सूर्य खुद स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। जो समस्याएं आपको आधे महीने फेस करनी पड़ी है वो समस्याएं 1 बाय 1 सॉल्व होती हुई नजर आएगी। ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी को निखारने का होगा। आपके रिश्ते वापस से संवरते हुए नजर आएंगे। दादा दादी के साथ फिर से ट्यूनिंग बनेगी। आपका काम चल निकलेगा। जो काम आपके बिगड़ चुके थे वो काम वापस से बनने शुरू हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र को गति मिलेगी। सूर्य बुध के बुधादित्य योग से लाभ की स्थितियां भी अच्छी बनती हुई नजर आएगी। पर्सनैलिटी के दम पर आप अपना खोया हुआ मान सम्मान इस समय प्राप्त करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब का भी इस समय पूरा सहयोग मिलेगा। अब तक आप अपने कार्यों को अकेले ही संचालित कर रहे थे, अब आपको आपका पूरा परिवार आपके कार्यों में आपका सहयोग करता हुआ दिखाई देगा। इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक मतभेदों को दूर करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। इस समय पारिवारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करते हुए भी आप दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ में बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग रहने वाली है। अपने बड़े भाई की मदद से आपको कुछ विशेष लाभ अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने जरूर देखने को मिलेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई टेंडर आपका पास हो सकता है, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में कोई धन अटक गया था तो उनकी सहायता से आप उस धन को पुनः अर्जित करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं सुख साधनों में भी आपके वृद्धि होगी। माता का पूरा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। उनकी ट्यूनिंग आपके साथ में आधे महीने थोड़ी सी खटपट वाली रहेगी, परंतु सेकेंड हाफ में आपकी माता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। माँ के आशीर्वाद से आपके सब काम बनते चले जाएंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो काम आप करेंगे उसमें आप विशेष उन्नति देखने को आपको मिलेगी, परंतु पहले आधे महीने आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, परंतु 16 अगस्त को जब सूर्य और मंगल एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद की स्थितियां बहुत ही इंप्रूव होती हुई चली जाएगी। उस समय जो मतभेद आपके पहले हो गए थे वो मतभेद शांत होते हुए चले जाएंगे। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने रिश्तों को भी संवारने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। संतान पक्ष की ओर से विशेष सुखद आपकी ट्यूनिंग रहेगी। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। इस समय आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप उसके भविष्य को लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। इस समय उसके स्वास्थ्य को लेकर विशेष अवेयर है। उसके स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि गुरु केतु चांडाल योग भी बन रहा है। इसीलिए इस समय आपको उसके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चक्कर में आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परंतु विद्या के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, आपको प्राउड फील करवाएगी। खासकर शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हुए, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए वो दिखाई देगी। ननियाल पक्ष से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। मामा मामी का पूरा सहयोग मिलेगा। मामा की हेल्प से आप कोई विशेष प्रोजेक्ट इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। आपके और आपके ननियाल के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लंबे समय से थी वो अब सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। नाना नानी का पूरा स्नेह और आशीर्वाद आप पर बरसेगा और आप अपने कार्यों को उनके आशीर्वाद से निर्विघ्न पूर्ण करने में समर्थ होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। पत्नी से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपका दाम्पत्य जीवन सुखद और मंगलमय रहने वाला है, परंतु इस समय आपको अपने ससुराल वालों का सपोर्ट आधे महीने देखने को नहीं मिलेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ बड़ी समस्या आपके रिश्तों में ससुराल पक्ष की तरफ से आ सकती है। इसलिए इस समय संभल कर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए विशेष आवश्यक रहेगा। आपके जीवन की ये आवश्यकता रहेगी और आपके लिए अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए, अन्यथा आप अपने रिश्ते को बिखेर देंगे। ससुराल से बहुत अधिक गहरे मतभेद हो जाएंगे और फिर बाद में आप उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। इस समय आपको अपने कार्यों को खुद ही पूरा करना पड़ेगा। गुप्त शत्रुओं से आपको इस समय सावधान रहना चाहिए। ऋण संबंधी कुछ समस्या आपके जीवन में इस समय उत्पन्न हो सकती है। आपको ऋण लेना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको अपने खर्चों में भी रहना पड़ेगा। उधारी लेना आपके लिए ठीक नहीं है। ये उधारी चुकाने में आपको बहुत लंबा टाइम लग सकता है, इसीलिए उधार न लें। परंतु यदि आपने कोई उधार ले भी लिया है तो सेकेंड हाफ जो महीने का है उस समय आप स्वतः ही इतने समर्थ हो जाएंगे कि आप अपना उधार चुका देंगे और उधार मुक्त हो जाएंगे। आपके सभी बंधन खत्म हो जाएंगे, आप पर से ऋण चुक जाएगा और आपका कार्य गति पकड़ेगा। परिवार का, ससुराल वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। ससुराल से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है
वो अब दूर होती हुई नजर आएगी। अपने पिता के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनके सहयोग से आप विशेष लाभ की स्थितियां अपने कार्य क्षेत्र में बनाएंगे। यानी भाई बहन और पिता का पूरा मार्गदर्शन और सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को निर्विघ्न पूरा कर पाएंगे। आपके कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होगी और आप एक अच्छी सक्सेस हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो ये थी पारिवारिक स्थिति। अब आते हैं सीधा आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो राहु और शुक्र दोनों ही लाभ भाव में जाकर बैठे। लाभ भाव में राहु का बैठना लाभ की स्थितियों को एकदम से बढ़ाता है, आपके कार्य क्षेत्र को एकदम से उन्नति पर ले जाता है। शुक्र भी कर्म भाव के स्वामी और अपने से एक घर आगे राहु के साथ में ट्यूनिंग करके बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया ये टाइम आपका रहने वाला है। इस समय आपकी उपलब्धियां और अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी। लाभ भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे, अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं, तो वो भी आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। इस समय काम में अचानक से आपको लाभ देखने को मिलेगा। कार्य योजनाएं जो आपकी अटक गई थी वो चल निकलेगी। आपका इस समय अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नई नई ब्रांचेस आप इस समय खोलेंगे और जो काम आपके अटक गए थे वो काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। पर इस समय महीने के प्रारंभिक 15 दिनों में आपके सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। इस समय नए वाहन की खरीदारी आप बिल्कुल भी ना करें और प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में भी विशेष सतर्कता आपको रखनी चाहिए, वरना लाभ की जगह आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। घर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाना, वाहन चलाते समय एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी कुछ संभावनाएं महीने के आधे प्रारंभिक 15 दिनों में बनने वाली है। इसीलिए इस समय विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं और ब्लड गिरने से, ब्लड क्लॉटिंग होना, ऐसी कुछ संभावनाएं बनी हुई हैं। इसीलिए वाहन बिल्कुल भी लंबी दूरी की यात्रा को तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान अपने सुख साधनों पर भी रखना पड़ेगा। ओवरऑल लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब आ जाते हैं सीधा शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय पर। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। इस समय आप पढ़ाई के माध्यम से बहुत ही अच्छा अचीवमेंट हासिल करेंगे। इस समय आप अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल के खास बनते हुए दिखाई देंगे। जो भी अगर रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। इस समय आप यदि साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं तो साहित्य जगत से अगर जुड़े हुए हैं तो साहित्यों के अध्ययन अध्यापन में आप लगे रहेंगे। परंतु यदि आप अपना कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई साहित्य से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो वो बुक आपकी इस माह पूरी नहीं होगी, क्योंकि केतु साथ में बैठकर चांडाल योग की स्थिति भी बना रहा है। इसीलिए आप काम अवश्य करेंगे परंतु काम में कुछ दिक्कतें आएगी। गर्भ धारण में इस समय आपको प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। इसीलिए इस समय कंसीविंग का यदि ये टाइम है या फिर आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं, आपके घर में गुड न्यूज़ आ चुकी है, तो इस समय आपको विशेष ध्यान अपनी वाइफ का रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर की दृष्टि से देखें तो पहला महीना, पहले 15 दिन आपके कैरियर की दृष्टि से अच्छे नहीं है। जो मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिससे मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। धन हानि के भी योग बने हुए हैं। आलस्य आपके ऊपर हावी होगा, काम करने की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाएगी। थोड़ा इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका ध्यान और कंसंट्रेशन कम रहेगा, जिससे आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। परंतु 15 दिन के बाद में लास्ट जो 15 दिन है वो आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक है। जो काम आपके अटक गए थे वो सब दुगनी गति से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए शुभ फलदायक रह सकता है। इस समय आप कोई वायु यात्रा भी कर सकते हैं, यानी फ्लाइट की का सपना यदि आपका है, फ्लाइट से जाने का अगर आपका कहीं सपना है तो वो सपना इस समय पूरा होता हुआ नजर आएगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप होगा। विदेशों से आपको जॉब के ऑफर मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं। व्यवसाय की दृष्टि से ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय का आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव की योजनाएं बनाएंगे, पिता का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मान सम्मान और यश कीर्ति में आपकी वृद्धि होगी। इस समय आपको काम में विशेष सफलता मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं। आप नई ब्रांच खोलते हुए नजर आएंगे। आपके कार्य को दुगनी गति मिलेगी। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका पूर्ण मन लगेगा,
पूरा तल्लीनता के साथ उस कार्य में आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप जॉब में हैं तो अधिकारियों से कोई विशेष अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल सकती है, उनका पूरा मार्गदर्शन और विशेष सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। जो काम आप कर रहे हैं उस कार्य में आप थोड़ा डिवोशन और अधिक देंगे तो आपके काम निर्विघ्न पूरे होते हुए चले जाएंगे। टोटली ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। आप अपने कार्यों में आगे बढ़िए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपको निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो काम आप हाथ में लेंगे आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग उसमें मिलेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक उन्नत बनाते हुए इन लम्हों को अच्छे से जीना पसंद करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने जीवन साथी की मदद पूर्ण रूप से मिलेगी। उनके नाम से यदि आप कोई काम करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलती है, परंतु इस समय थोड़ा सा आपको अपने गुप्त रोगों में सावधान रहना पड़ेगा। आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, अचानक रोग आपके जीवन में आ सकता है, जिससे आपको थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी परेशानी, आपकी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देगी। वहीं जीवन साथी की मदद से कोई गुमा हुआ धन भी आपको इस समय वापस प्राप्त हो जाएगा, जिससे मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। इस समय आप स्वतंत्र रूप से कार्य करना अधिक पसंद करेंगे। आप किसी के दबाव में काम करना कम पसंद करेंगे। जीवन साथी के साथ में मिलकर आप अपना कोई अच्छा स्टार्टअप या कोई सेटअप आप अपने काम का कर सकते हैं, कोई ऑफिस लगा सकते हैं और उसमें उनकी पूरी मदद देखने को मिलेगी। लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे, एक दूसरे को कैरियर में सपोर्ट करेंगे। इस समय आप गिफ्ट का आदान प्रदान करते हुए अपनी रिलेशनशिप को और भी मजबूत बनाते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो तो शनि स्वग्रही होकर बैठे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, परंतु वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी है। एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। इस समय विशेष रूप से सावधान रहें। सर्जरी होने के चांसेस आपके विशेष रूप से बन रहे हैं। यदि बहुत लंबे टाइम से आपने किसी अपने रोग को इग्नोर किया है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो इस समय आपके सर्जरी होने के चांसेस बन रहे हैं। हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, या फिर कोई हड्डियों में खिंचाव, मसल्स पेन, आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम इस समय फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा अवेयर आपको रहना पड़ेगा अपने बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति भी और खुद के स्वास्थ्य के प्रति भी आप विशेष अवेयर रहेंगे तो ये टाइम बहुत आराम से निकल जाएगा। अन्यथा आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। योगा प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, अपनी संतान के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, खुद भी मॉर्निंग वॉक पर जाएं, अपनी संतान को भी लेकर जाएं। यानी रूटीन आपका एक सेट होना चाहिए। डेली रूटीन से आप अपने शरीर को थोड़ा सा टाइम अधिक दें ताकि आप स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकें, जिससे आपके कोई भी काम बाधित ना हो और आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। अब समय है उपाय का। उपाय क्या करें? देखिए, मैंने अभी राशिफल तो आपको प्रदान किया, आप उस राशिफल में देख ही रहे होंगे कि थोड़ा सा आधा महीना आपके लिए कष्टकारी हो रहा है। तो सर्व कष्ट निवारण यंत्र, सर्वकारी सिद्धि यंत्र, इसको आप अपने पूजा कक्ष में रखें और इनके बीज मंत्रों का आपको निरंतर ध्यान और जप करना है। भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। इन कार्य सिद्धि यंत्रों के सामने बैठकर आपको अपने बीज मंत्रों के, अपने इष्ट देव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए ताकि आपके कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो और कोई बाधाएं आ रही है तो वो बाधाएं जल्दी ही दूर हो जाए। तो ये उपाय आप अपने जीवन में इस माह जरूर अपनाइएगा, जिससे आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन की जानकारी समय समय पर, वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।